फैसलाबाद में तालिबा को हिरासा और 2 तालिब इल्मों पर तशद्दुद और फायरिंग का वाकया। पंजाब मेडिकल कॉलेज के तलबा और तालिबात ने क्लासेस का बाइकआउट कर दिया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर हुसैन ने कहा, वाक़े से मुतालिक मुकदमा थाना में दर्ज हुआ मगर मुल्जिमान छोड़ दिए गए। जब तक मुल्जिमान की गिरफ्तारी तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को नौकरी से बरतरफ और मकान से नहीं निकाला जाएगा, एहतजाज जारी रहेगा। फैसलाबाद जंग चनियोट में आज शुबे चश्म की वबा फैल गई। एक हफ्ते में सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो गए। आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुजैफा इखलाक ने कहा, हारिस जलन और सोजिश बीमारी के अलामात में शामिल है। घर से निकलते वक्त चश्मे का इस्तेमाल और मिलने जुलने से परहेज किया जाए। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर और दीगर मामलात में मुश्किलात। महकमा एक्साइज का नया सिस्टम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया। 40 खामियों की निशानदही कर दी गई। 15 रोज गुजर गए, सिस्टम में बेहतरी ना आ सकी। चनियोट में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। 200 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। 100 से ज्यादा मुल्जिमान गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा में से सिर्फ 11 लाख रुपए तक की रिकवरी की जा सकी। चनियोट का सरकारी प्राइमरी स्कूल लास लावारिस से 1 साल से बिजली से महरूम है। बच्चे गर्मी में बगैर बिजली पढ़ने पर मजबूर हो गए। वालिदैन ने आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील कर दी। शोरकोट के गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन में असातिज़ा की खाली सीटों पर तैनातियां ना हो सकी। असिस्टेंट प्रोफेसर्स की 7, एसोसिएट की 1 और लेक्चरर्स की 9 जबकि लाइब्रेरियन की 1 सीट खाली। तालिबात का तालीमी हर्ज होने लगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैस्को मलिक तहसीन ऐवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हर दिन पाकिस्तान की बेहतरी का दिन है। बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कहा, बिजली चोरी की रिकवरी का 10% इतला देने वाले को मिलेगा। 16 रोज में 1432 बिजली चोर पकड़े गए। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ सेक्टर्स की 7 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई। 7 तरक्याती स्कीमों के लिए 12 अरब रुपए से ज्यादा फंड मंजूर कर लिए गए। फैसलाबाद और लाहौर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसियों की इस्तेदाद कार बढ़ाने के मंसूबे के लिए 4 अरब 23 करोड़ 88 लाख मंजूर किए गए। पंजाब के बंदरगाहों की बहाली के हवाले से फिजिबिलिटी स्टडी और डिजाइन के लिए 45 करोड़ 2 लाख मंजूर किए गए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के तरक्याती मंसूबों में मुबैना गफलत। मुख्तलिफ अधूरी तरक्याती स्कीम्स को मुकम्मल करार दे दिया गया। चक 271, 268 और 262 में 3 करोड़ की सीवरेज की स्कीमें अधूरी। NA 76 के मुख्तलिफ देहातों में 17 करोड़ की रूरल ड्रेनेज की अधूरी स्कीमों को मुकम्मल करार दे दिया गया। PP 57 में रूरल ड्रेनेज और सीवरेज की 5 करोड़ की स्कीम्स भी अधूरी। सत्याना में 18 करोड़ की लागत का सीवरेज सिस्टम का मंसूबा भी बेशतर इलाकों में अधूरा छोड़ दिया गया। महकमा सब अच्छा की रिपोर्ट करने लगा। मुल्क में दरामदी गंदम की आमद के बाद मंडियों में गंदम की कीमतों में बतदरीज कमी आने लगी। एक रोज में फी मन गंदम की कीमत में 200 रुपए की कमी आ गई। मंडियों में फी मन गंदम 4500 रुपए तक आ गए। बरामदी सेक्टर नेटवेयर के आलमी ऑर्डर्स में तो बेहतरी आने से जहां फ्रेट रेट्स कम हुए तो तवानाई अखराजात बढ़ गए। साबिक सदर चैम्बर सैयद आलमदार ने कहा, एतमाद की फजा बहाल होने से कारोबार अच्छा होगा। IPP से हुकूमती मुआहदे न सिर्फ कौमी खजाने पर भारी बल्कि ये मुआहदे अवाम की जमा पूंजी तक निकाल ले गए। डिप्टी सेक्रेटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कैपेसिटी पेमेंट भी दोगुनी हो गई। अब गरीब बिजली से भी महरूम हो जाएगा। महंगाई के अजाब ने फैसलाबाद की कपड़ा मार्केट सुनसान कर दी। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख कहते हैं, बिजली, पेट्रोल और गैस की कीमत कम होने के बाद कारोबार का पहिया चल सकेगा। बोगस रिफंड्स का सिलसिला रोकने के लिए एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम जारी। फैसलाबाद में 200 से ज्यादा सनतकार नई स्कीम में रजिस्टर्ड हो गए। महकमा कस्टम्स ने बरामदी शोबे के लिए EFS के सवा दीगर तमाम स्कीमें बंद कर दी।
महंगाई से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। एलपीजी माफिया ने भी कीमतें बढ़ा दी। फी किलो सरकारी रेट 240 रुपए, फैसलाबाद में 270 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। शहरी फट पड़े, जिला इंतजामिया से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। रीजनल डायरेक्टर कमांडर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी की फैसलाबाद एवारन तजारत आमद सनतकारों और कारोबारी हजरात से मुलाकात की। अहम मामला जेर बहस है। टोबा में महकमा सोशल वेलफेयर को फंड्स की कमी का सामना। 1 साल से फंड्स ही जारी न हो सके। मेडिकल सोशल ऑफिसर ने कहा, फंड्स की कमी के बायस मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम करना मुश्किल हो गया। टोबा के डिविजनल पब्लिक स्कूल के स्टाफ की 40 साल बाद सुनी गई। स्कूल स्टाफ की तरक्की की मंजूरी दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने नॉन टीचिंग स्टाफ की तरक्की के रूल्स बनाने की भी हिदायत कर दी। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में डंपिंग साइट के मसाइल का खात्मा ना हो सका। मसाइल के साथ अवाम के शिकवे शिकायत बढ़ गए। कंपनी हुकाम ने जल्द बेहतरी का इंदिया दे दिया। जंग इंतजामिया की किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारी नामुकम्मल। 27 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर में महकमा शहरी दिफा में सिर्फ 21 एहलकार 16 रजाकार निकले। सिविल डिफेंस ऑफिसर का कलमदान भी 2020 से खाली। सरकार महकमा सिविल डिफेंस जंग को भूल ही गए। अब गैर मियारी सुई भी दुकानदार फरोख्त करेगा तो खरीदार करवा सकेगा घर बैठे कंज्यूमर कोर्ट में केस। पंजाब हुकूमत ने कंज्यूमर कोर्ट सर्विसेज ऐप मुतारिफ करवा दी। कोई फीस नहीं देना पड़ेगी। हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेल में कैद यासीन मलिक की अहलिया मुआवन खसूसी अमन और सकाफती अमूर की चेयरपर्सन मिशाल मलिक की फैसलाबाद की जीसीएम यूनिवर्सिटी में आमद। ईद मिलाद नबी के हवाले से तकरीब में शिरकत की। मिशाल मलिक ने कहा, कनाडा में सिख का कत्ल मोदी है, अब वज़ीर आज़म बनकर खत्ते में दहशतगर्दी कर रहा है। हुर्रियत रहनुमा भारतीय जेल में कैद यासीन मलिक की अहलिया मुआवन खसूसी अमन और सकाफती अमूर की चेयरपर्सन मिशाल मलिक की फैसलाबाद की जीसीएम यूनिवर्सिटी में आमद। ईद मिलाद नबी के हवाले से तकरीब में शिरकत की। मिशाल मलिक ने कहा, कनाडा में सिख का कत्ल मोदी है, अब वज़ीर आज़म बनकर खत्ते में दहशतगर्दी कर रहा है। और स्कूल्स में अब सब्जियां भी उगाई जाएंगी। महकमा तालीम ने किचन गार्डनिंग प्रोजेक्ट पर असातिज़ा और तलबा की ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल गट्ठी में ज़राई माहिर डॉक्टर साजिद सिंधु ने सब्जियां काश्त करने की ट्रेनिंग दी।